प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपकी अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही ड्राई फ्रूट की जो खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, साथ ही बादाम और अखरोट से फायदों के मामले में कम नहीं है, और वह ड्राई फ्रूट्स है, उसका नाम है चिरौंजी। प्रिय दर्शकों, आपने खीर में चिरौंजी को जरूर देखा होगा। इसका स्वाद बेहतरीन होता है, पर आपको शायद मालूम न हो इन छोटे छोटे बीजों में सेहत का खजाना छिपा हुआ है। इन चिरौंजी का परिचय। प्रिय दर्शकों, हिंदी में चिरौंजी को चार, पियार और चिरौंजी कहते हैं। इंग्लिश में कुडापा है आलमंड बोलते हैं, और संस्कृत में प्रियाल और खर अस्कंद बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचारों की व्यापक समझ देने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों और आधुनिक अध्ययनों से संदर्भ संकलित करते हैं। हमारा मानना है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसको पूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दर्शकों, हमारी वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास समय हो उन्हें देखें। हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह आपको लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहने में मदद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी के गुण चरक संहिता शुक्र स्थान अन्नपान विधि अध्याय 27 में बताए गए हैं। दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी में गुरु, स्निग्ध, मधुर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक, वृष और कफ पित्त को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। अब हम इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। दर्शकों, चिरौंजी का पहला गुण है गुरु। आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी में गुरु गुण होते हैं, अर्थात भारी होती है। ये भारी गुणवत्ता वात और पित्त दोनों दोषों को कम करती है और कफ दोष को बढ़ाती है। गुरु, जिसका अर्थ है घना, पचने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन शारीरिक ऊतकों को भी ये बढ़ाती है। दर्शकों, अब हम चिरौंजी के फायदों के बारे में बात करते हैं। पहला है, ये सिर दर्द में लाभकारी होती है। वात दोष के बढ़ने से व्यक्ति को थकान महसूस हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा नींद की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। चिरौंजी का नियमित सेवन इसमें फायदा करता है। आजकल की तनाव भरी और प्रतियोगिता वाली जीवन शैली के कारण सिर दर्द आम बीमारी हो गई है। दर्शकों, दिन भर के तनाव के कारण या खान पान में बदलाव के कारण भी थकान और सिर दर्द में परेशानी हो सकती है। दर्शकों, तीसरा फायदा है चिरौंजी का बेहतर याददाश्त, ध्यान और समग्र संज्ञानात्मक प्रदर्शन में योगदान दे सकती है चिरौंजी। प्रिय दर्शकों, वात असंतुलन होने पर व्यक्ति को ये मानसिक लक्षण हो सकते हैं। रोजाना चिरौंजी खाने से इन बीमारियों से बेहतर तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलती है। पहली है चिंता यानी एंग्जाइटी। वात असंतुलन होने पर व्यक्ति को चिंता, घबराहट, असुरक्षा की भावना हो सकती है। दूसरा, वात असंतुलन होने पर ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। इस दौरान व्यक्ति के विचार तेजी से परिवर्तित होते हैं दर्शकों, जिससे ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। चिरौंजी का नियमित सेवन बेहतर याददाश्त, ध्यान और समग्र संज्ञानात्मक प्रदर्शन में योगदान दे सकता है। दर्शकों, चिरौंजी का चौथा फायदा है सर्दी खांसी से आराम दिलाता है। आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी शक्तिवर्धक, पुष्टिदायक गुण होने से प्रतिरक्षा संबंधी विकारों में उपयोगी है। शरीर में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कम हो जाने पर आप सर्दी की चपेट में आ सकते हैं। अगर आप सर्दी से परेशान हैं तो नियमित तौर पर सीमित मात्रा में चिरौंजी खाना शुरू कर दें। इसके सेवन से सर्दी दूर होती है। चिरौंजी का सूखा फल श्वसन तंत्र से बलगम को साफ करके एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कार्य करके श्वसन संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। दर्शकों, चिरौंजी का नियमित सेवन खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन स्थितियों के लक्षणों को कम कर सकता है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। दर्शकों, पांचवा फायदा है जोड़ों का दर्द। वात दोष प्रकोपित होने पर व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द, अकड़न का अनुभव हो सकता है। दर्शकों, चिरौंजी में वात शामक गुण होने से
अपने एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण दर्द और सूजन को कम करती है, जो सूजन और परेशानी को कम करने में मदद करती है। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो सूजन मार्गों को रोकते हैं, जिससे गठिया और मांसपेशियों में दर्द जैसी स्थितियों में से राहत मिलती है। दर्शकों, छठा है त्वचा का रूखापन। वात असंतुलन से अक्सर त्वचा का रूखापन आ सकता है। दर्शकों, चिरोंजी में स्निग्ध वायुनाशक गुण होने से त्वचा की गुणवत्ता बढ़ाती है। ये चिरोंजी त्वचा को अंदर से पोषण देने वाले विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके त्वचा की गुणवत्ता को बढ़ाने में लाभकारी है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं, त्वचा को नुकसान और समय से पहले बूढ़ा होने से रोकते हैं। चिरोंजी का स्निग्ध मॉइस्चराइजिंग प्रभाव त्वचा को हाइड्रेट और कोमल भी रखता है। दर्शकों, जिससे स्वस्थ और चमकदार रंगत को बढ़ावा मिलता है। चिरोंजी से वात दोष का शमन होने से त्वचा चिकनी और मुलायम हो जाती है। अगर आप बार बार मुंहासे निकलने से परेशान है और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो एक बार चिरोंजी का उपयोग करके देखें। आयुर्वेद का मानना है कि चिरोंजी को गुलाब जल में पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे जल्दी ठीक हो जाते हैं। दर्शकों, चिरोंजी का रक्त पित्त नाशक यानी ब्लीडिंग को रोकता है। खान पान की गलत हमारी आदतों, शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से कई बार हमारे शरीर का खून बाहर निकलने लगता है। दर्शकों, इस अवस्था को रक्तपित्त कहते हैं। आयुर्वेद में खून नाक से, नाखूनों के बगल से, गुदा से, मूत्रमार्ग से या योनि से आने लगता है। चिरोंजी का प्रयोग रक्तपित्त में लाभकारी होता है। आठवां गुण है इसका फायदा कि बच्चों को पोषण प्रदान करती है चिरोंजी। आयुर्वेद में चिरोंजी को स्निग्ध, मधुर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक कहा है। दर्शकों, स्तनपान छुड़ा देने पर पर्याप्त पोषण मिलता है और उसका विकास तेजी से होता है। दर्शकों, इसका नवा फायदा बताया है एनीमिया यानी खून की कमी में चिरोंजी लाभ करती है। दर्शकों, आयुर्वेद में चिरोंजी को बल प्रदा कहा है, जिससे ये शरीर में रक्त की वृद्धि कर शरीर को बलवान बनाती है। चिरोंजी में आयरन की अच्छी मात्रा होती है। दर्शकों, और ये शरीर में खून के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। असल में ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और इससे शरीर में खून की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इसलिए इसका रेगुलर सेवन आपको एनीमिया यानी खून की कमी से बचा सकता है। दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार 10वां जो गुण है चिरोंजी का बल्य, यानी चिरोंजी में पौष्टिक गुण यानी बल्य गुण पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। दर्शकों, चिरोंजी में बल्य यानी शक्तिवर्धक गुण और क्रियाएं होती है, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है। चिरोंजी की खास बात यह है इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। दर्शकों, जो कि मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है और मसल्स बिल्डिंग में मददगार होती है। इसलिए चिरोंजी खाने या दूध में चिरोंजी की खीर बनाकर खाने से शरीर को ताकत और पोषण मिलता है। दर्शकों, 11वां गुण है इसका वृश्य और वाजीकरण। आयुर्वेद के अनुसार चिरोंजी में वृश्य और वाजीकरण गुण होते हैं। दर्शकों, वृश्य का मीनिंग है स्टिमुलेटिंग सेक्सुअल डिजायर। चिरोंजी में वृश्य गुण होता है जिससे ये कामो उद्दीपक होती है और यौन शक्ति को बढ़ाती है, जिससे एक पुरुष एक महिला के साथ संभोग करने में सक्षम हो जाता है। दर्शकों, आयुर्वेद में चिरोंजी को वाजीकरण भी कहा गया है। वाजी यानी घोड़े के समान मैथुन क्रिया से युक्त होना होता है। दर्शकों, अर्थात आयुर्वेद के अनुसार शुक्र यानी वीर्य के वेग, मात्रा एवं खराबी से संबंधित रोगों में वाजीकरण के माध्यम से विजय हासिल की जाती है। दर्शकों, अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो पौरुष शक्ति से हीन, काम शक्ति से विहीन पुरुषों को मैथुन क्रिया में सक्षम बनाने के लिए की जाने वाली आयुर्वेदिक चिकित्सा वाजीकरण कहलाती है। चिरोंजी जैसे आहारों के उचित उपयोग से व्यक्ति को अच्छी काया, शक्ति, ताकत और रंगत मिलती है और वह यौन रूप से उत्साहित और यौन रूप से शक्तिशाली बन जाता है। ये बदले में कई सामान्य रोगों में सहायक होती है, जिसमें बांझपन, शीघ्र पतन और स्तंभन दोष शामिल है। दर्शकों,
चिरौंजी के बीजों को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर दूध के साथ खाएं। इसके नियमित सेवन से वीर्य को पोषण मिलता है और यौन क्षमता बढ़ती है दर्शकों। 12वां इसका फायदा है दर्शकों, वजन घटाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी में गुरु यानी भारी गुण होते हैं। वे भारी पदार्थ चयापचय अग्नि के द्वारा धीरे धीरे पचते हैं और शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। उन्हें भारी प्रकृति का माना गया है दर्शकों। अपने भारीपन के कारण चिरौंजी पाचन अग्नि को शांत करने या कम करने की प्रवृत्ति रखती है। इसलिए सुबह के वक्त चिरौंजी का सेवन करने से जल्दी भूख नहीं लगती और शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। 13वां इसका फायदा है दर्शकों, घाव और अल्सर का इलाज करती है। चिरौंजी के सेवन से घाव और अल्सर के उपचार में मदद मिलती है दर्शकों, क्योंकि इसमें दर्द निवारक और घाव बढ़ने के गुण होते हैं। ये दर्द और सूजन को कम करके घाव बढ़ने में तेजी लाता है और ऊतक पुनर्जनन को बढ़ावा देता है। चिरौंजी के रोगाणुरोधी गुण संक्रमण को रोकते हैं, जिससे घाव और अल्सर का प्रभावी उपचार सुनिश्चित होता है दर्शकों। चौथा है, यह रक्त को शुद्ध करता है। चिरौंजी ड्राई फ्रूट अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण रक्त शोधन में भी मदद करता है दर्शकों। ये रक्त प्रभाव से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने, सूजन को कम करने और समग्र रक्त स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। चिरौंजी का नियमित सेवन शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रक्रियाओं का समर्थन करता है, जिससे रक्त की गुणवत्ता और परिसंचरण में सुधार होता है दर्शकों। अगला फायदा है पाचन स्वास्थ्य। वात के असंतुलन से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, सूजन, गैस और कब्ज हो सकती है दर्शकों। चिरौंजी में स्निग्ध गुण होने से वायु का संतुलन करती है। साथ ही चिरौंजी पित्तवर्धक होने से पाचन और चयापचय को नियंत्रित करती है दर्शकों। चिरौंजी खाना कोलन यानी आंतों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि चिरौंजी में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के तत्व कोलन को मजबूती प्रदान करते हैं। चिरौंजी के सेवन से कोलन की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन नहीं होती और कोलन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है दर्शकों। चिरौंजी में उच्च फाइबर सामग्री पाचन को बेहतर बनाती है और नियमित मल त्याग को प्रोत्साहित करती है और कब्ज को रोकती है दर्शकों। चिरौंजी का नियमित सेवन संतुलित पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद कर सकता है दर्शकों। 16वां इसका जो फायदा है, ऊर्जा प्रदान करना। चिरौंजी को आयुर्वेद में बल प्रदा कहा है, यानी चिरौंजी के नियमित सेवन से शरीर में तुरंत बल प्राप्त होता है। चिरौंजी स्वस्थ वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संयोजन प्रदान करती है दर्शकों, जो स्थिर ऊर्जा का स्रोत है। ये शारीरिक गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। चिरौंजी धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ती है, जिससे ब्लड शुगर स्तर स्थिर रहता है। और अगला इसका फायदा है दर्शकों, हृदय का स्वास्थ्य। चिरौंजी में स्वस्थ वसा होती है, जिसमें मोनो सैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड वसा शामिल है, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। ये वसा LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है दर्शकों। हमारा अगला पॉइंट है दर्शकों, चिरौंजी का सेवन कैसे करें। चिरौंजी का सेवन दर्शकों आप कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आप इसका सेवन क्यों कर रहे हैं। जैसे कि एनीमिया के लिए आप इसे दूध में भिगो कर लें। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए आप इसे भून कर खा सकते हैं और दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। तीसरा, पेट के लिए आप इसे पानी में भिगोकर खा सकते हैं। वजन घटाने में आप सुबह खाली पेट भीगी हुई चिरौंजी खावें और अच्छी भूख लगने पर ही खाना खावें। चिरौंजी को रात भर पानी में भिगोना एक सर्वोत्तम तरीका है दर्शकों, जिससे इसके बीज नरम हो जाते हैं और पचाने में आसानी हो जाती है। चिरौंजी को भिगोने से पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। चिरौंजी को भिगोने के लिए 1 कटोरी पानी में से डालें और रात भर छोड़ दें। सुबह पानी निकाल दें और भिगी हुई चिरौंजी का उपयोग करें। भीगी हुई चिरौंजी को उनके सूखे समकक्षों की तुलना में पचाना आसान होता है
उन्हें भिगोने से फाइटिक एसिड और एंजाइम अवरोधकों को तोड़ने में मदद मिलती है दर्शकों, जो पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप भिगोने के बाद चिरौंजी में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा और विटामिन जैसे पोषक तत्वों को अधिक अवशोषित कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि रोजाना कितनी चिरौंजी खाएं। आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में आपको 3 से 5 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चिरौंजी के बीज खाने चाहिए। एक बार में ज़्यादा चिरौंजी खाने के बजाय रोज़ सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। आप दूध में उबालकर या फिर दही में मिक्स करके खीर में डालकर भी चिरौंजी खा सकते हैं। दर्शकों, आगे का पॉइंट है हमारा कि चिरौंजी खाने का सबसे सही समय क्या है। दर्शकों, वैसे तो आप चिरौंजी का सेवन सुबह, दोपहर कभी भी कर सकते हैं, पर भीगे हुए चिरौंजी का सेवन अगर आप सुबह के समय खाली पेट करते हैं तो इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेंगी। फिर दर्शकों, अब हम आगे बात करते हैं चिरौंजी खाने से पहले बरती जाने वाली सावधानियां क्या क्या है। चिरौंजी में गुरु यानी भारी गुण होते हैं। यदि भारी खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से ज़्यादा सेवन किया जाता है तो ये अग्नि पाचन चयापचय अग्नि को कमज़ोर कर सकता है। चिरौंजी के सूखे मेवे का सेवन अगर अधिक मात्रा में किया जाए तो ये कब्ज का कारण भी बन सकता है। चिरौंजी के बीजों से जुड़ी पाचन संबंधी परेशानियों से बचने के लिए आप इनका सीमित मात्रा में ही सेवन करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हालांकि चिरौंजी सामान्यतः सुरक्षित होती है, लेकिन कुछ लोगों इलाज के रूप में चिरौंजी का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें। प्रिय, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न कमेंट में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।